आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में आज एक व्यक्ति ने अपने 4 बच्चों के साथ ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन की टक्कर के बाद पिता और चारों बच्चों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और रेलवे ट्रैक पर काफी दूर तक बिखर गए। रेलवे पुलिस ने पांचों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक पर फैले पड़े शरीर के टुकड़ों को भी समेटा गया और इस खौफनाक दृश्य को देखकर पुलिस और आसपास के लोगों के दिल दहल गए। रेलवे पुलिस के अनुसार मृतक व्यक्ति की पहचान मनोज के रूप में हुई, जो बिहार का रहने वाला है। वो बल्लभगढ़ की अज्जी कॉलोनी में पत्नी और 4 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। मरने वाले चारों बच्चे लड़के हैं, जिनकी उम्र करीब 4 से 9 साल के बीच में है। व्यक्ति ने ये कदम क्यों उठाया, पुलिस जांच कर रही है। अब बात करते हैं हिसार की, जहां स्टाइफंड के नए प्रोविजन का विरोध कर रहे विद्यार्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एमएससी की तरह पीएचडी स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले स्टाइफंड को लेकर नया प्रोविजन किया गया, जिसका छात्र लगातार विरोध कर रहे थे। विद्यार्थियों ने आज भी दोपहर कुलपति कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस पर विवि के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन्हें कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देने पर आपत्ति जताई और कहा कि कुलपति कार्यालय के बाहर मत बैठो, लेकिन विद्यार्थी नहीं माने और वहीं पर बैठकर हकरवी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद छात्रों और सुरक्षा कर्मचारियों में बहस शुरू हुई। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को धक्के मारने शुरू कर दिए। ऐसे में माहौल बिगड़ गया और अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मचारियों ने कुलपति कार्यालय के लॉन में विद्यार्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट के वीडियो भी वायरल हो रहा है और माहौल खराब होता देख विवि प्रशासन ने पुलिस को मौके पर बुला लिया। विद्यार्थियों की मांग है कि उनके साथ मारपीट करने वाले सुरक्षा कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्टाइफंड को लेकर जो नया प्रोविजन लागू किया, उसे भी हटाया जाए। अब बात करेंगे एक चौंकाने वाली खबर की, जो अमेरिका से आई है। हरियाणवी बोल रहे एक छात्र के साथ अमेरिका के न्यू जर्सी के नेवर्क एयरपोर्ट पर जानवरों जैसा सलूक करने का मामला प्रकाश में आया। जी हाँ, पुलिस वालों ने छात्र को हथकड़ी में जमकर जमीन पर पटका। छात्र चिल्लाता रहा कि वो पागल नहीं है। इस मामले का खुलासा इंडो अमेरिकन सोशल एंटरप्रेन्योर कुणाल जैन ने सोशल मीडिया पर किया। उसने बताया कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में किस तरह भारतीय लोगों और खासकर युवाओं के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर अपने देश से निकाला था। कुणाल जैन के वीडियो ने एक बार फिर अमेरिका के चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। अब खबर आती है कोरोना की। हरियाणा में हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कल प्रदेश में कोरोना के 29 नए मरीज की पुष्टि हुई। 21 कोरोना के मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौट गए। तो हरियाणा में कोरोना के फिलहाल 108 एक्टिव केस हैं। अब तक प्रदेश में कुल 210 कोरोना के मरीज पाए गए, जिसमें 102 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। वही कोरोना के विस्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में अभी घबराने जैसी स्थिति नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों और कोरोना के मरीजों को प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया है। हरियाणा के 2 जिलों में कोरोना के सबसे अधिक मरीज हैं। इनमें गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल है। गुरुग्राम में अब तक 85 कोरोना के मरीज पाए गए, जबकि फरीदाबाद में 66 मरीजों की पुष्टि हुई। इसके अलावा करनाल में 20, यमुनानगर में 3, हिसार में 4, पंचकुला में 12, झज्जर में 8, अंबाला में 3, सोनीपत में 1, रेवाड़ी में 3, पानीपत में भी 3, भिवानी में 1 और सिरसा में कोरोना का 1 केस मिला है। अब खबर पंचकुला से। पंचकुला में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पंचकुला के सेक्टर 11 स्थित घर से एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान 75 वर्षीय बुजुर्ग आर्य प्रकाश के रूप में हुई। मृतक का शव कुर्सी पर संदिग्ध हालत में मिला। ये शव करीब 4 दिन पुराना लग रहा है। शव सड़ी गली हालत में था। आर्य प्रकाश अपनी पत्नी रीटा के साथ इसी मकान में रहते थे। आसपास के लोगों के अनुसार दोनों पति पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और अक्सर अपने घर में ही बंद रहते थे। सोमवार को बुजुर्ग का कोई जानकार उनके घर पहुंचा और देखा कि घर से बदबू आ रही है और बुजुर्ग कुर्सी पर मृत हालत में पड़ा है। उन्होंने तुरंत इस मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस के अनुसार बदबू आने पर बुजुर्ग की पत्नी ने कमरे में ताला लगा लिया था। उनकी पत्नी की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंत में बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। खास तौर पर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और रोहतक में गर्मी का असर सबसे ज्यादा रहेगा। इन जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। राज्य के 8 अन्य जिलों में भी हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई। इनमें कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल है। इन इलाकों में गर्म हवाएं चलने और तेज धूप पड़ने के आसार है।
मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन का सबसे गर्म दिन सिरसा में रिकॉर्ड किया गया और सोमवार को सिरसा जिले में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई, जहां का तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं रोहतक में भी पारा 45.3 डिग्री तक चला गया। अभी कुछ दिन राहत मिलने के कोई आसार नहीं। आपके यहाँ का मौसम कैसा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।